Unit 11, Nouns Number. Nouns number means forming plurals from the singular. Singular are the nouns which are single. जो एक होते हैं वो singular और जो more than one होते हैं वो plural. And in this particular unit, we will be learning how to form plurals from the singular or how to form singular from the plural. Clear? So, there are certain rules which we need to learn in order to form singular or plural. है ना? जो जितने भी countable nouns होते हैं बेटा वो singular और plural होते हैं. And in the last video, I have explained the two rules for forming plurals. Now today I'll be continuing with the remaining rules of Unit 11. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 40, Unit 11, Nouns Number. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 40, Unit 11, Nouns Number. Students, first of all, I'm going to revise the two rules which I had explained in the last video. The first rule was that most of the nouns, they form their plural by adding s. First rule क्या था कि जो मैक्सिमम नाउन से बेटा वो अपना प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं, उनके एंड में हम s लगाते हैं. लाइक एरो, एरोज, बर्ड, बर्ड्स, केक, केक्स, ईयर, ईयर्स, flower, flowers, girl, girls, horse, horses, kite, kites, lion, lions, ship, ships, orange, oranges, word, words. तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, हम उनके एंड में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं. फर्स्ट रूल आई होप सबको ये याद रहेगा. नाउ व्हाट वाज द सेकंड रूल, लेट्स रिवाइज दैट आल्सो. नाउन्स जिनके एंड में बेटा एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, है ना. जिन नाउन्स की स्पेलिंग में ये सारे लेटर्स हो, उनके प्लूरल फॉर्म करने के लिए उनमें हम क्या लगा देते हैं, ईएस ऐड कर देते हैं, है ना. नाउन्स एंडिंग विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, to form their plurals, what do? We add es to the nouns, है ना. Let's revise those words also. Like bus, buses, bus ends with s, उसके end में हम क्या लगाएंगे, plural form करने के लिए es. Then bunch, bunch has got ch at the end, तो उसका plural हम कैसे form करेंगे बेटा, by adding es. तो bunch, bunches, church, church has again got ch at the end. So to form its plural, we'll add es. Church, churches. Then box, box का हम कैसे लगाएंगे plural? We will, box has got x at the end, so we will add es. तो क्या हो जाएगा, boxes. Then the word is dish. Dish के end में क्या है, sh है, तो उसका plural हम कैसे form करेंगे, es लगा के. Dish, dishes. Wish, विश का प्लूरल क्या होगा, विशेस, क्योंकि विश के एंड में एस एच आता है, तो इसका प्लूरल हम कैसे फॉर्म करेंगे, बाय एडिंग ईएस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्लास. क्लास इज गॉट डबल एस एट द एंड. टू फॉर्म इट्स प्लूरल वी विल ऐड ईएस, तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज फॉक्स. फॉक्स का प्लूरल हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसमें ईएस लगा के. बट देन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बेटा एक वर्ड है ऑक्स, प्लीज कीप इन माइंड कि ऑक्स के एंड में भी एस है, बट ऑक्स का प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम इसमें ईएस नहीं लगाते हैं, हम इसके एंड में ईएन लगाते हैं. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. यू नीड टू लर्न दीज प्लूरल्स बाय हार्ट. कि ऑक्स के एंड में आप सोचोगे कि मैम ने तो बोला रूल में कि ऑक्स के एंड में भी एक्स आता है, तो आप उसमें ईएस लगा दो. नहीं बेटा, दिस इज ग्रामर. इसमें कुछ रूल्स हैं विच वी नीड टू फॉलो. ऑक्स के एंड में एक्स आता है, बट इसके एंड में हम ईएस नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, ईएन. क्लियर? आई होप अभी ये सबको सेकेंड और फर्स्ट रूल समझ में आ गया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड रूल.
थर्ड रूल क्या है बेटा? थर्ड रूल इज rule number 3. Most of the nouns that end in consonant plus O need ES to form plurals. Okay, this is the third rule. Now what does this rule means? This rule means कि वो सारे nouns जिनकी स्पेलिंग के एंड में कॉन्सोनेंट और ओ आता है वो अपना प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं बेटा? बाय एडिंग ES एट द एंड ऑफ द वर्ड. आई होप अभी सबको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स तो पता है. 26 लेटर्स हैं अल्फाबेट्स में, उसमें से 5 लेटर्स जो है वावल्स हैं. वो कौन कौन से? A, E, I, O, U. ये 5 लेटर्स को छोड़ के the all remaining are consonants. और इस रूल के हिसाब से कोई भी नाउन जिसकी स्पेलिंग के एंड में क्या आता है? कॉन्सोनेंट और वावल आता है, सॉरी कॉन्सोनेंट प्लस ओ आता है, वो अपना प्लूरल बनाता है ES के साथ. क्लियर? फाइन. ये आपका बॉक्स है. क्लियर? नाउ लेट्स टेक the word हीरो. अब हम वर्ड हीरो को लेते हैं. ठीक है? हीरो की स्पेलिंग देखो, लास्ट में क्या है? ओ है, और ओ से पहले क्या है? आर है, और आर क्या है? आर एक कॉन्सोनेंट है. तो वो नाउन जिसकी स्पेलिंग के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस ओ आता है, उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है? हमें उसमें एंड में ES लगाना है. तो हीरो का प्लूरल क्या हो जाएगा? ES. हमने क्या ऐड किया इसके एंड में? ES. क्लियर? Okay, now the second word is buffalo. BUFFALO. लास्ट में क्या है? O है, and before O क्या है? L है. What is L? L is again a consonant. So our rule 3 says nouns ending with consonant plus O to form their plurals. What are we supposed to do? We simply need to add ES to the word. तो क्या हो जाएगा? Buffaloes. Clear? Buffalo has got O at the end, and before O, L is there, which is a consonant. So as per the rule, the nouns which have got consonant plus O at the end, to form their plurals, what are we going to do? We'll add ES. Then the third one. The third word is mosquito. Look at the spelling of mosquito. O at the end, and before O, T is there. So what is T? T is again consonant. So consonant plus O.
as per the rule, to form the plural, what are we supposed to do? We will simply add es. So the plural will be mosquitoes. Clear? As per the rule, the nouns whose spelling is got consonant plus o at the end, to form their plurals will simply add es. Now, the next word. The fourth word is zero. Clear? Look at the spelling of zero. Zero की स्पेलिंग में क्या है? जीरो की स्पेलिंग में एन में ओ है, ओ से पहले आर है, आर क्या है? आर कॉन्सोनेंट है. तो इसका प्लूरल कैसे फॉर्म करेंगे? बाय एडिंग ईएस. जीरो, zeros. Now the fifth word is mango. मैंगो की स्पेलिंग में क्या है? ओ है एंड में. ओ के पहले क्या है? जी है. ओ के पहले क्या है? जी है. जी क्या है? कॉन्सोनेंट है. सो टू फॉर्म द प्लूरल, व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी एड ईएस. तो क्या हो जाएगा? मैंगोस. क्लियर? देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टमाटो. TOMATO. The spelling of tomato has got O at the end, and before O क्या है? T है. T again is a consonant. So to form its plural, what are we supposed to do? We need to add es. तो क्या हो गया? Tomatoes. Clear? More examples are there. Let's take the word potato. Potato की spelling में भी last में T और O है. To form the plural, हम क्या करेंगे? es add कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Potatoes. So let's revise the third rule. As per the third rules, most of the nouns, देखो हर rule में most या which दिया, that means कि exceptions हो सकते हैं, है ना? Exceptions कैसे हो सकते हैं? Like अभी मैं आपको उसका भी example एक बार दे दूं कि आपको clear हो जाए कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है ना? Let's take the word photo. ठीक है? अभी मैं आपको एक example दे दूं. यहाँ मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, इसलिए आपको ध्यान देखना है. अब फोटो एक वर्ड है जिसके एंड में भी ओ आता है और उससे पहले टी आता है, और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है. लेकिन जैसे हमने पढ़ा था ऑक्स का ऑक्सिस नहीं ऑक्सिन होता है बेटा, सेम वे फोटो का प्लूरल PHOTO और ES नहीं होता है, इसमें हम क्या लगा देते हैं? S लगाते हैं, फोटोज हो जाता है ना? PHOTOES नहीं लिखते हम सिर्फ इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें हम सिर्फ S ऐड करते हैं. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि अगर लास्ट में O है बट उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो ये ग्रामर है. ग्रामर में जो ग्रामर कहता है हमें वो मानना है, रूल है. ऑक्सिन का ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्सिन होता है. फोटोज की स्पेलिंग में भी लास्ट में ओ है, उससे पहले टी है जो कॉन्सोनेंट है, बट हम उसमें ईएस नहीं लगाते, हम उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए क्या लगाते हैं? एस. इसीलिए ये दिया है मोस्ट कि मतलब ज्यादा से ज्यादा नाउन्स ये रूल फॉलो करते हैं, बट एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं. सो बच्चों ये आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है कि द नाउन फोटो हैज आल्सो गॉट ओ एंड टी एट द एंड, but we do not add es to form its plural, we simply add s to form the plural of photos. Clear? So हर रूल में कुछ ना कुछ समझ में आएगा. Now let's revise. Hero, heroes, buffalo, and बच्चों इसको buffalo कोई नहीं बोलेगा. The correct pronunciation is buffalo. Buffalo, buffaloes, mosquito, mosquitoes, zero, zeros, mango, mangoes, tomato, tomatoes. एक्सेप्शन क्या है? फोटो की स्पेलिंग विच इज गॉट ओ एट द एंड, बट ओ से पहले टी है विच अगेन इज अ कॉन्सोनेंट, बट ये वो रूल फॉलो नहीं करता. इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम एंड में क्या ऐड करते हैं बेटा? एस. क्लियर? आई होप अभी ये रूल सबको समझ में आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड एक्सप्लेन द फोर्थ रूल. Okay.
नाउ एक और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई फॉरगॉट टू टेल यू। रूल नंबर 3 में मैंने 2 वर्ड बताए थे आपको। फोटो का क्या था, फोटोज। सेम वे एक और एग्जाम्पल है, द वर्ड इज पियानो। पियानो की स्पेलिंग में भी लास्ट में ओ है, ओ से पहले एन है, विच अगेन इज अ कॉन्सोनेंट, बट पियानो का प्लूरल भी इसमें हम एस नहीं लगाते, लास्ट में एस लगाते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं। फोटो की स्पेलिंग में भी लास्ट में ओ है, उससे पहले टी है जो कॉन्सोनेंट है, बट पियानो और फोटो दोनों में हम रूल नंबर 3 नहीं फॉलो करेंगे। इनके प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम इनमें क्या ऐड करेंगे, सिर्फ एस। क्लियर? नाउ the fourth rule. Now the fourth rule is the nouns that end in F or FE replace F or FE and use VS to form plurals. अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है बेटा कि वो नाउन्स जिनके एंड में एफ हो या एफ ई हो, क्या हो एंड में, एफ हो या एफ ई हो, उनमें जब हम उनका प्लूरल फॉर्म करेंगे तो हम एफ या एफ ई को रिमूव करके क्या लगा देंगे एंड में, वी ई एस। दिस इज द रूल कि नाउन्स इनकी स्पेलिंग के एंड में एफ हो या एफ ई हो, हम उनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए एफ या एफ ई रिमूव करके क्या लगा देंगे बेटा, वी ई एस। क्लियर? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल. Okay. Now the rule is, this is singular and plural. Clear? Again, singular, plural. Yeah. Now let's take the first word as calf. काफ की स्पेलिंग में एंड में क्या है बेटा, एफ है। काफ की स्पेलिंग में क्या है, एफ है। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए व्हाट आर वी सपोज टू डू, वी नीड टू रिमूव दिस एफ एंड एड वी ई एस। तो क्या हो जाएगा, काफ्स। क्लियर? व्हाट डज दिस रूल सेज, इसका हम एफ रिमूव करेंगे और क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। तो क्या हो जाएगा, काफ्स। देन दी second word is loaf, L-O-A-F, loaf. Clear? loaf की स्पेलिंग के एंड में क्या है, F है। अब इसका प्लूरल कैसे फॉर्म करेंगे, L-O-A, F को रिमूव करेंगे और क्या रिप्लेस करेंगे, V-E-S, loaves, loaf, loaves. Clear? Then the third word, leaf
लीफ की स्पेलिंग में एंड में क्या है? एफ है। इसका प्लूरल कैसे फॉर्म करेंगे? एफ को हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे? VES, leaves. Then the next word is half. हाफ की स्पेलिंग में क्या है एंड में? एफ है। इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए we'll remove F and replace with VES. So what does our rule number 4 says? Rule number 4 says all the nouns which end in F, to form their plurals, we need to remove the F and replace them with VES. Clear? Calf, calves. Leaf, loaf, loaves. आप आई होप लोफ जानते हैं किसको बोलते हैं? जब आपकी मम्मी मार्केट से ब्रेड खरीदती है तो मम्मी ब्रेड नहीं, एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदती है। एंड लोफ ऑफ ब्रेड में कई सारे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होते हैं जो आप ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं। सो लोफ इज अ कंप्लीट, जो एक ऐसे ब्रेड जो पैकेट में आती है उसको हम लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं। फाइन। और जब लोफ को कट करते हैं तो वो स्लाइस ऑफ ब्रेड होती है। तो अभी आई होप सबको क्लियर हो जाएगा कि लोफ क्या होता है। तो लोफ, लोव्स, लीफ, लीव्स, हाफ, हाफ्स। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नाइफ। अब इन सब के एंड में क्या था? एफ 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 था। इसके एंड में क्या है? एफ ई। तो नाइफ का प्लूरल हम कैसे फॉर्म करेंगे? We will remove the FE and replace with VES. Clear? तो नाइफ का प्लूरल क्या हो गया? Knives. Then the sixth one. Sixth word is life. Life again has got FE at the end. इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? LI, FE को रिमूव करेंगे और किससे रिप्लेस करेंगे? VES से। तो लाइफ का क्या हो जाएगा? लाइव्स। क्लियर? सो वो नाउन्स जिनके एंड में एफ हो या FE हो, उनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम FE को रिमूव करेंगे और किससे रिप्लेस करेंगे? VES से। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वाइफ। वाइफ के एंड में भी FE है, तो वाइफ का प्लूरल कैसे फॉर्म करेंगे? FE को रिमूव करेंगे और VES को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा वाइफ्स। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ थीफ। थीफ के एंड में F है। अब यहां भी हम F को रिमूव करेंगे और VES सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आई होप अभी ये रूल सबको समझ में आ गया है सबको कि वो सारे नाउन्स जिनके एंड में F हो या FE हो, उनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम F या FE को रिमूव करते हैं और VES ऐड करते हैं। बट बेटा इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं भी आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। लेट्स रिवाइज। काफ, काफ्स, लोफ, loaves, loaf, leaf, leaves, half, halves, knife, knives, life, lives, wife, wives, thieves, thieves. Clear? Now, अभी इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ये फॉलो नहीं करते। ठीक है, अभी वो हम समझते हैं। उन एग्जाम्पल्स को समझना जरूरी है। जैसे हमने देखा फोटो और पियानो, वो रूल नंबर 3 नहीं फॉलो करते। नाउ दी वर्ड्स आर, अब बेटा आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखिए। अब सम एग्जाम्पल्स आर देयर। द फर्स्ट वर्ड इज चीफ। ठीक है, देन सेकेंड वन इज प्रूफ, थर्ड इज रूफ। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स हैं बेटा, इनके प्लूरल फॉर्म होते हैं, इसमें हम एफ को नहीं रिमूव करते। ये आपको बेटा मेमोराइज करने पड़ेंगे वर्ड्स। चीफ का
चीफ्स हो जाता है, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाता है, और रूफ का रूफ्स हो जाता है। क्लियर? ये कुछ नाउन्स हैं जिनके प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम एफ नहीं रिमूव करते, हम सिंपली इनमें क्या ऐड करते हैं, एस। ये रूल नंबर 4 नहीं फॉलो करते। दीज आर दी एक्सेप्शंस विच डू नॉट फॉलो रूल नंबर 4। सो आपको ये वर्ड्स को बेटा मेमोराइज करना है कि ये कुछ एक्सेप्शंस है जो रूल फॉलो नहीं करते, लाइक चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स। इसमें हमने कहीं एफ को रिमूव करके वी एस नहीं ऐड किया, हमने सिंपली इनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए इनमें एस लगा दिया। रूल नंबर 3 में आपको 2 एक्सेप्शंस लर्न करने, फोटो एंड पियानो, दोनों में एस लगता है। सेम वे ये 3 वर्ड्स हैं जिनमें प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमको सिर्फ एस ऐड करना है। क्लियर? नाउ इन 3 वर्ड्स के अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको हम एस लगा के भी प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं और वी एस लगा के भी उनके प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज स्कार्फ। अब बेटा स्कार्फ सबको पता है ना, स्कार्फ सिल्क का भी हो सकता है, कॉटन का भी, हम गले में जिसको बांधते हैं, ठीक है। सो स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ सिर्फ एस लगा के भी होता है और वी एस लगा के भी होता है। बोथ आर करेक्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए इन क्लास 4 कि एस वाला भी सही है और वी एस वाला भी सही है। 3 वो वर्ड्स थे जिसमें खाली एस लगा के फॉर्म होता है, चीफ, प्रूफ एंड रूफ। लेकिन ये नेक्स्ट वर्ड है जिसमें आप स्कार्फ लिखोगे एस लगा के तो भी ठीक माना जाएगा, आप वी एस लगा के लिखोगे तो भी वो ठीक होगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूफ। प्रूफ जानते हैं ना, आपको मैं पिक्चर बना, आपने एनिमल्स, काउ, हॉर्स के ऐसे जो नीचे के जो पांव होते हैं, इसको है ना, ये जो हार्ड पोर्शन होता है इसको हूफ बोलते हैं। हॉर्स, काउ, बफलो, क्योंकि जब वो चलते हैं वो टिक टिक साउंड कम्स। वो टिक टिक साउंड क्यों आता है? ये हूफ का साउंड होता है। क्लियर? तो हूफ क्या होता है? जो काउ, बफलो का ऐसे पांव का नीचे का पोर्शन होता है जिसको खुर भी बोलते हैं हिंदी में, इसको हूफ बोलते हैं। क्लियर? और हूफ का प्लूरल फॉर्म करने के लिए आप खाली एस भी लगाओगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और आप एफ रिमूव करके वी एस लगाओगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये कुछ एक्सेप्शन है बेटा, इनको आपको लर्न करना है कि हूफ का, स्कार्फ का एस लगा के भी प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, हम एफ को रिमूव करके वी एस लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन वन मोर एग्जाम्पल इज देयर एंड दैट इज डुआफ। डुआफ जानते हैं? डुआफ किसको बोलते हैं? बहुत छोटे हाइट का जो आदमी हो, बहुत, जिसको बौना बोलते हैं हिंदी में, है ना। एक बौना था, एक नाटा आदमी था, एक छोटा आदमी था। छोटा इन द सेंस जिसकी हाइट बहुत कम हो। आपने स्नो वाइट एंड द 7 डुआफ्स की स्टोरी तो सुनी होगी, उसमें 7 वो छोटे छोटे डुआफ्स थे, है ना। सो डुआफ मीन्स बौना आदमी, द वन हु इज वेरी शॉर्ट इन हाइट। एंड डुआफ का प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम एस भी लगाते हैं और हम वी एस भी लगाते हैं, बोथ आर करेक्ट। सर्कस में जोकर जो होते हैं कुछ कुछ छोटे हाइट वाले रहते हैं, है ना, बिकॉज पीपल दे मेक फन ऑफ देम, है ना, विच इज नॉट गुड। एंड आई एम श्योर यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन, नोबडी विल एवर मेक फन ऑफ अ डुआफ। अब कोई अगर हाइट में छोटा है या लंबा है तो उसकी तो he hasn't done it himself. It is God who has created him like that. So children, please never make fun of any person's physical appearance. Clear? I hope that's a promise from all of you to the teacher. So these 3 are the words जिनके plural आप s लगा के भी फॉर्म कर सकते हैं and vs लगा के भी फॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। So I hope अभी रूल नंबर 3 और 4 भी सबको अच्छे से समझ में आ गया है। Children, please do learn and revise all these rules. जब तक आप लर्न नहीं करेंगे बेटा, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे।
So that's all for today, students. Please do learn and revise all the taught exercises. Thank you, students. Have a good day ahead.